पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गंदे अंकल हम सबको मार देंगे। अरे विनय, बताओ तो सही, कहाँ ले जा रहे हो? सरप्राइज। परिवार अपने आप में एक पूरा संसार होता है और शायद इसीलिए महाराष्ट्र में घर गृहस्थी को संसार भी कहते हैं। और जब भी इसके किसी एक सदस्य पर कोई संकट आता है तो पूरा परिवार उससे गुजरता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक परिवार के साथ हुई एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना। एक ऐसा परिवार जिसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में पूरी तरह से संतुष्ट था। विनय और सीमा अपनी 10 साल की बेटी मिनी के साथ हाल ही में मुंबई से पुणे शिफ्ट हुए थे, लेकिन यहां आकर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ सीमा के साथ कि वो अपनी छोटी सी बेटी और प्यार करने वाले पति को छोड़कर आत्महत्या की कगार तक पहुंच गई। आत्महत्या एक अपराध है, लेकिन जरा सोचिए क्या गुजरी होगी उस औरत पर जो ऐसा गंभीर कदम उठाने पर मजबूर हो गई। जानने के लिए देखते हैं पिछले 1 महीने की घटना। मम्मा, इस फोटो फ्रेम को मैं वहां लगा दूं? नहीं मिनी, रुको। मैं अरे मिनी, क्या? मिनी, मैंने मना किया था ना, तोड़ दी ना फोटो फ्रेम। ओहो, इतनी सी बात के लिए मिनी को क्यों डांट रही हो? हाँ, देखो विनय, वैसे ही सारा सामान मैं अकेले जमा रही हूँ। शांति शांति शांति। फ्रेम ही टूटा है ना, मैं हूं ना, अभी बना देता हूं। ओके। बेटा मिनी, आप थोड़ा दूर हटो, कांच लग जाएगा। ये हुई ना बात। वाह सीमा, हाँ इधर आओ ना। क्या हुआ? अरे इधर आओ तो सही। आ रही हूँ। टैंग टैंग। देखा कितनी अच्छी लग रही है ना? ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी तो लग रही है और जुड़ भी गई है, लेकिन अभी भी ये सारी दरारें दिख रही हैं। देखो। अरे सीमा, अपने देखने का नजरिया चेंज करो। अब मिनी की शक्ल को देखो। जब तुम इसे डांट रही थी ना, तब इसकी शक्ल कैसी थी, और अब देखो कितनी प्यारी सी मुस्कुराहट है इसकी शक्ल पे। हाँ, और जहां तक इस फोटो फ्रेम का सवाल है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता किसी एग्जीबिशन से खरीदी गई हुई एंटीक पीस है, जिसकी कीमत अब 4 गुना ज्यादा हो चुकी है? तुम भी ना विनय, एक काम करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़ दो और एंटीक बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दो। तुम्हारी ये बेटी चीजें तोड़ेगी और तुम उसे एंटीक बना के बेचते रहना। अरे जाने मन, हम जिस चीज को लाते हैं ना, वो चीज एंटीक हो जाती। अच्छा, जैसे कि तुम। बोलिए मैडम। पेंसिल दिखाइए भैया, नोटबुक दिखाइए और रबर है ना मिनी? हाँ। ये लीजिए मैडम नोटबुक। कौन सा चाहिए? ये पेंसिल देख लीजिए कौन सा चाहिए, और ये लीजिए रबर, और ये कंपास बुक। नोटबुक एक और निकाल दीजिए। एक और निकाल दूं? अच्छा। हाँ। मिनी कौन सा कलर चाहिए बताओ? हाँ, ये की है? वॉलेट कलर। सही है भैया। नहीं नहीं कोई बात नहीं।
आप दे दीजिए, ये 2 पेंसिल और ये रबर। कितने पैसे हुए? 150 रुपीज़ मैडम। मिनी चलो। मम्मा, मेरी स्कूल फ्रेंड रोज यहीं आया करेगी। हाँ मिनी, यहीं आएगी। स्कूल बस का इंतजार हो रहा है। लगता है अब इस मोहल्ले में नहीं आई है, राइट? हाय, आई एम बॉबी। किसी से भी पूछेगा मेरे बारे में बताएगा। वैसे आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो बताइएगा, कभी भी किसी भी टाइम पर। हाँ? अरे आप घबराइए मत, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सिली साउंड करेगा, अजीब लगेगा आपको, बट मेरी और मेरे दोस्तों के बीच ना शर्त लगी है। वो लोग कहते हैं कि आप इस बच्ची की मम्मी हैं, पर मैंने बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हैं? हाँ। आप इसकी सिस्टर हैं, राइट? मैं शर्त जीत गया ना? ये मेरी मम्मा है, आप शर्त हार गए अंकल। Oh really? Was this possible? अच्छा, तभी आप अपनी मम्मी की तरह इतने ब्यूटीफुल हो। बेटा क्या नाम है आपका? मिनी। अच्छा, बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी। चलो मिनी, हम ऑटो में चलेंगे। अरे सुनिए तो, अरे हाँ बड़ी, कुछ दाल गली। प्रेशर बढ़ रहा है मेरी जान। मम्मा, ये गंदे अंकल थे ना? बेटा उस पर ध्यान मत दो। हाँ, आपकी बस आ गई बस। मिनी देखो, नए नए अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे। हाँ, बाय बाय। और ये आ गया मिनी का फेवरेट राइस। अरे मिनी, अब डॉल से खेलना बंद करो और जल्दी से डिनर फिनिश करो। और आप भी ना, क्या मिनी से कम है? पहले खाना खाओ। मिनी, सुना नहीं मामा ने क्या कहा? मामा ने कहा खाना खाओ। बेटा मिनी, कैसा लगा आपको आपका नया स्कूल? बहुत अच्छा, मेरे पुराने वाले स्कूल से भी बहुत अच्छा। अच्छा। पापा, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? पापा, जब मम्मी मुझे रोज बस स्टॉप पे छोड़ने जाएंगे तो वो गंदे अंकल उन्हें परेशान करेंगे ना? सीमा, क्या हुआ? किसी ने कुछ? पापा, आज मम्मा मुझे बस स्टॉप पे छोड़ने गई तो एक गंदे अंकल उनसे पूछ रहे थे मैं उनकी डॉटर हूँ या बहन। बस 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 बस, मैं पूरी बात समझ गया बेटा। दरअसल क्या है ना, आपकी जो मम्मा है इतनी खूबसूरत है कि वो आपकी मम्मा लगती ही नहीं। आपको पता है, कॉलेज में सारे लड़के मम्मा को लाइक किया करते थे और उनसे बात करने की कोशिश भी किया करते थे। पर कॉलेज में मम्मा ने आपको पसंद कर लिया क्योंकि आप सबसे ज्यादा हैंडसम थे। थे का क्या मतलब? अभी भी है। मिनी, आप चुपचाप खाना खाओ। मिनी, शूज तो अच्छे से पहनने चाहिए। वैसे आज देर हो गई ना, इसलिए पापा छोड़ देंगे। ठीक है, जल्दी से पहनो। मिनी बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। पापा बुला रहे। वाटर बॉटल जल्दी। बाय मम्मा। बाय मिनी, आराम से संभल के। ये लोग भी ना खुद लेट उठते हैं और मुझे। कितना हो गया? 60 रुपया हो गया। ये लो।
गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। ओ हवाबाज। सॉरी मैडम, वो अबे सॉरी बोल मैडम को, सॉरी बोल। मैडम इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। अब मैं आपकी मदद करता हूँ ना। ये लीजिए, ये लीजिए। अरे आपका सारा सामान गिर गया। मैं कर लूंगी, हटिए यहाँ से। अरे आप हटो यहाँ से, मैं कर लूंगी। हाँ ये लीजिए आलू, ये प्याज। अरे मैं हेल्प कर रहा हूँ ना आपकी, लीजिए। अरे क्या हुआ? अरे आप इतना घबरा क्यों रही हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ये लीजिए, ये लीजिए हरी सब्जी लीजिए। हम आपके यही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो बताइए मुझे, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस एक बार चांस तो दीजिए हमें। अरे छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। अरे मैडम छोड़ो, क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मेरा हाथ। अरे आप इन लोगों से घबरा रहे हो? कोई बात नहीं, आप छोड़ो मेरा हाथ। एक काम करते हैं, यहीं पे ना पास में एक कॉफी शॉप है, वहाँ चलकर कॉफी पीते हैं प्राइवेट में आराम से। नहीं तो कोई बात नहीं, आपके घर चलते हैं। आपके पति और बच्ची भी अभी नहीं होगी। मैडम मैडम व्हाट्सअप ब्रो, मुझे चाटा क्यों मारा? ये पकड़। अगर किसी सुनसान जगह पर कोई किसी महिला के साथ अश्लील हरकत करे तो हम मान सकते हैं कि बदमाशों ने अकेलेपन का फायदा उठाया और शायद उस महिला को उस जगह अकेले नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये तो एक पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक जगह थी जहां हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो क्या आज भरे बाजार में भी एक महिला सुरक्षित नहीं है? ये किस तरह के समाज की रचना की है हमने? कैसे दौर में जी रहे हैं हम लोग? लेकिन सच तो यही है कि सड़क और बाजार जैसी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के साथ ईव टीजिंग एक आम बात है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर देना ही सही समझा जाता है। लेकिन इसी अनदेखी के चलते आवारा लड़कों की ये हरकतें ईव टीजिंग से बढ़कर सेक्सुअल असॉल्ट और फिर बलात्कार तक में तब्दील हो जाती हैं। और खासकर तब जब मौके पर मौजूद हम और आप जैसे लोग इसका विरोध करने, इसके खिलाफ खड़े होने के बजाय इसे दूसरों की प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि कल यही सब कुछ हमारे साथ या हमारे अपनों के साथ भी हो सकता है। सीमा के साथ जो कुछ हुआ वो महज ईव टीजिंग नहीं, एक औरत की इज्जत से सरासर खिलवाड़ था। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? आखिर कहां गई हमारी इंसानियत? अपने आप से पूछकर देखिए, अगर आप वहां होते तो क्या करते? हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार या मार्केट ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। और यही जरूरत सीमा के लिए एक डरावना सपना बन चुकी थी। सीमा क्या हुआ? विनय, हमें पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। आज तो उसने हद ही पार कर दी। सीमा मैं मानता हूं कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस में जाएंगे तो खामखा बात का बतंगड़ बनेगा। और अगर कीचड़ में हम पत्थर मारेंगे तो चींटी तो हम पर ही उड़ेंगे ना। उनका क्या है, उनकी फितरत तो बदलने वाली है नहीं। क्या हुआ मिनी? क्या हुआ मिनी? कल हम सबको मार देंगे। कौन बेटा, क्या हुआ? कोई सपना देखा मिनी ने? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अंकल हम सबको मार देंगे। घबराते नहीं मिनी, कुछ नहीं होगा। मम्मा है ना, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं होगा। सीमा के पति ने उसे पुलिस कंप्लेंट करने से रोक दिया था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे बचाना नहीं चाहता था, बल्कि विनय डर गया था कि कहीं ऐसा करने से बात और बिगड़ न जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है
क्योंकि यही खामोशी गुंडों की हरकतों को बढ़ावा देती है। हमारे देश में किसी महिला को गलत इरादे से छूने या उसकी गरिमा को चोट पहुंचाने के खिलाफ सख्त कानून है और इसके लिए दोषी व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 294 और 509 के तहत 3 महीने से लेकर 1 साल तक कैद की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। और अब तो बलात्कार विरोधी कानून में संशोधन के बाद किसी महिला का पीछा करना यानी स्टॉकिंग भी एक संगीन जुर्म है, फिर वो चाहे फोन, इंटरनेट या किसी और माध्यम से ही क्यों ना किया जाए। और इसके लिए अपराधी को आईपीसी के सेक्शन 354A के तहत 5 साल तक कैद की सजा और जुर्माना किया जा सकता है, क्योंकि ये हरकत आगे चलकर किसी संगीन अपराध का रूप ले सकती है। सीमा के साथ अश्लील हरकतें कर रहे इन बदमाशों की दबंगई से साफ जाहिर था कि ये ऐसा पहली बार नहीं कर रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। तो अब सीमा और विनय की खामोशी और बर्दाश्त के बीच आखिर ये खतरनाक सिलसिला कहां तक पहुंचने वाला था। अपनी मम्मी को माफ कर देना मिनी। मम्मा, हम रोज पीछे के रास्ते से क्यों जाते हैं? क्योंकि मिनी, वो वाले रास्ते पर वो गंदे अंकल खड़े रहते हैं ना, इसलिए। मम्मा, क्यों ना हम लोग पुलिस कंप्लेंट करें? मैंने टीवी पे देखा है, ऐसे लोगों को पुलिस बहुत पनिश करती है। रुक रुक गाड़ी रुक। लगता है हम आपको पसंद नहीं आए। अरे लेकिन पता है, आप हमें बहुत पसंद आई। अब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो ना मैडम, चलो। छोड़ो मेरी मम्मी का हाथ। हाथ छोड़ो। चलो। अरे हाथ छोड़ो। अरे बेटा, मम्मी का हाथ। हेल्प। अरे कोई हेल्प नहीं है यहाँ पर। हाथ छोड़ो। मिनी, मिनी चलो। भरे बाजार एक औरत की इज्जत उछाली गई थी, उसे जलील किया गया था। लेकिन इस अपराध से भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे। अगर इन लोगों के किसी अपने या इनके घर की किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता, क्या ये तब भी यूं चुपचाप खड़े देखते रहते? जाहिर है इन देखने वालों में से कुछ लोग सीमा और विनय के जानकार भी रहे होंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। और ये बॉबी और उसके दोस्त कोई आतंकवादी नहीं थे जो बंदूकों और बमों के साथ हमला कर रहे थे। ये तो गली के छुटभइये गुंडे बदमाश थे
लेकिन फिर भी कोई सीमा की मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिर किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम? जब औरों के साथ अपराध होता है तो हम चुपचाप खड़े देखते हैं, और जब अपने या किसी अपने के साथ अपराध होता है तब हम मदद की उम्मीद करते हैं। लोगों का यह कायराना और स्वार्थी रवैया बेहद डरावना है, और इन अपराधों के बढ़ने की एक बड़ी वजह भी है। सीमा के साथ जो कुछ हुआ रुक सकता था। उसे छेड़ने वाले चंद लोग थे और देखने वाले बहुत, लेकिन फिर भी कोई हिम्मत करके आगे नहीं आया। हिम्मत सिर्फ हथियार या शारीरिक बल की नहीं, दिलो दिमाग की होती है। भीड़ अगर एक हो जाए तो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अगर इन लोगों ने जरा सा भी हौसला दिखाया होता तो यहां कुछ भी नहीं होता। सीमा के साथ हुई इस जघन्य घटना के बाद उसकी छोटी सी बेटी मिनी भी सदमे में थी, और इसी सदमे ने मिनी से उसकी हंसी और सीमा से उसकी जीने की इच्छा भी छीन ली थी। चलो ना मम्मा, आओ ना मम्मा, चलो ना। बेइज्जती किसे कहते हैं मैं तुझे बताता हूँ अब। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। देखो, खोल कर देखो, देखो हीरोइन आई है। ये क्या कर रही हो तुम? मर जा रहे तो मुझे। स्टॉप इट! आखिर हुआ क्या है जो तुम ये कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है? सीमा, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ बताओ तो सही। मिनी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, वो लड़के। बेइज्जती किसे कहते हैं मैं तुझे बताता हूँ अब। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मैंने। जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका असली कसूरवार मैं हूं। अगर मैंने तुम्हारी उस दिन बात मान ली होती और पुलिस स्टेशन चला गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूं और उन गुंडों को तो जेल पहुंचा के ही रहूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम दोबारा ये हरकत नहीं करोगे जो तुम अभी कर रही थी। प्रॉमिस। क्या बात कर रहा हूँ? सच में यार, क्या बात बोले थे ना? अरे बंद कर। मैं कौन है बे? कौन है ये? मैं लाइट बंद कर। अरे इन्हीं की तो बीवी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। क्या बात है, आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप। हैं बिल्कुल टिप टॉप। लगता है मिस्टर हस्बैंड को पता चल गया है कि इनकी खूबसूरत बीवी की खूबसूरती हम सबने देख ली है। देख तो बॉबी कैसे घूर रहा है ये, जैसे हम सबको अभी जान से मार देगा। हाँ भाई देख, इतनी हिम्मत नहीं है इसमें। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पुलिस स्टेशन जाएगा, है ना नॉटी? पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूं और तुम सबको जेल पहुंचा के रहूंगा। अरे एक सेकंड मिस्टर हस्बैंड, अपनी बीवी की आवाज तो सुनते जाइए। देखिए तो सही जरा, देखिए। हाँ आप ही की बीवी है। अरे इधर मोबाइल दो। ये देखिए, इधर है, ये देखिए। अरे छोड़। अरे अब क्या करोगे? अब भी जाओगे पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूं। अरे सर प्लीज। ये देख, पुलिस के पास गया ना, हमारे पास भी है, इनके पास भी है। देखो और भी है। देखो, कहाँ जाएगा? हाँ? देखो भाई, अगर आप पुलिस के पास गए ना तो मैं आपका ये जो बीवी का MMS है ना, ये इंटरनेट की हर साइट पर डाल दूंगा। फिर आपकी बीवी तो फेमस हो जाएगी। और उस फेमस बीवी का हस्बैंड और बेटी वो भी फेमस हो जाएंगे। प्लीज
भाई तेरी सोशल सर्विस हो दे गई। दो। ऐसा मत करिए, गलत बात है सर प्लीज। गलत बात तेरी बीवी ने की थी सरेआम पूरी मार्केट के सर सामने। माफ कर दो ना, खत्म ना हो गई ना बात। माफी नहीं मिलेगी, सर चल। प्लीज दे दो, ये गलत बात हो चल, जाती चल, है। निकल। प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। निकाल। सर प्लीज दे दीजिए सर। विनय, क्या हुआ? क्या हुआ विनय? विनय, मैं हार गया सीमा, मैं हार गया। पुलिस स्टेशन नहीं जा सका। मैं कहा अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो वो एमएमएस नेट पे अपलोड कर देंगे। पापा, बॉबी और उसके दोस्त दिनेश और बंटी, ये 3 लोग मिलकर एक अकेली औरत को भरे बाजार में शर्मिंदा करके क्या साबित करना चाहते थे? अपनी ताकत, अपनी मर्दानगी। असल मर्दानगी है दिल से महिलाओं की इज्जत करना, असल ताकत है कमजोरों की रक्षा करना। लेकिन दरअसल ये बदमाश समाज की गंदी नाली के वो कीड़े थे जिनके पास खुद की अपनी ताकत तो दूर, इज्जत तक नहीं थी। सीमा का पति विनय उन बदमाशों को रोकने गया था, लेकिन ऐसे हैवान बातों से नहीं मानते हैं। सरेआम अपराध करने वाले बॉबी जैसे बदमाश बखूबी जानते हैं कि कैसे एक सीधे साधे शरीफ इंसान को इतना डरा दें कि वो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत ही ना कर सके। एक ईव टीजिंग से शुरू हुआ यह मामला सीमा और उसके परिवार के लिए भयानक हादसा बन चुका था। लेकिन अगर विनय ने शुरू में ही इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की होती तो शायद यह हादसा टल सकता था। लेकिन आज विनय की बेबसी ने सीमा और मिनी दोनों को तोड़कर रख दिया था। एक परिवार आज बिल्कुल अकेला था, बेबस था। 2 दिन तक पूरा परिवार घर से बाहर नहीं निकला। ना तो कोई ठीक से खा सका, ना ठीक से सो सका। जिनकी गलती थी वो खुलेआम घूम रहे थे और निर्दोष खुद अपने ही घर में कैद थे। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गंदे अंकल हम सबको मार देंगे। घबराते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप पुलिस के पास गए ना तो मैं आपका ये जो बीवी का एमएमएस है ना, ये इंटरनेट की हर साइट पर डाल दूंगा। ये हुई ना बात, इतनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। चलो दूध पी लो। पापा, मुझे स्कूल नहीं जाना। वो जो गंदे अंकल है ना, उनने जैसा मम्मी के साथ किया वैसा मेरे साथ कर दिया तो? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम हैं ना तुम्हारे साथ। डरने की कोई बात नहीं। ओके सीमा, बैठो ना। अरे बैठो ना। चल। सीमा तुम भी चलो ना साथ में। मिनी को बस में बिठाकर सब्जियां और किचन का सामान खरीद लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं सीमा, डरने की कोई बात नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सीमा, सीमा।
वैन आ गई। देखो बेटा, ओके, पढ़ाई में ध्यान दो, ओके, और सब चीजें भूल जाओ, ठीक है? चलो लेट्स गो। कम फास्ट 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 फास्ट। बाय बाय। बेटा तुम्हारी मम्मी कैसी है? मिनी की मम्मा के साथ बहुत बुरा हुआ ना। विनय ने उन गुंडों का सामना करने की हिम्मत जुटा ली थी, अपनी बेटी को भी संभाल लिया था, लेकिन इतना काफी नहीं था। अभी तो उसे इस समाज का सामना करना था, वो समाज जो महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के बजाय उल्टे महिलाओं को जिम्मेदार ठहराता है। अक्सर देखा गया है कि लोग पीड़ित महिलाओं का साथ देने के बजाय उनके साथ हुई घटना को सस्ती चर्चा का विषय बना लेते हैं। गुस्से और अफसोस की बात तो यह है कि जिस वक्त सबको बोलना चाहिए था उस वक्त किसी के मुंह में जुबान नहीं थी, और जब चुप रहना चाहिए था तो सबके मुंह खुल गए थे। ऐसा घटिया और ओछा व्यवहार करने वाले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ऐसा करके वो पीड़ित परिवार के जख्मों को भरने के बजाय उल्टे उनके जख्म कुरेद रहे हैं, और समाज के इस रवैये से तंग आकर पीड़ित महिला आत्महत्या तक कर सकती है। मासूम सीमा भी तो वही करने वाली थी अगर वक्त पर विनय वहां ना पहुंच गया होता। विनय ने फैसला कर लिया था कि अब वो किसी से नहीं डरेगा, लेकिन क्या इतना काफी था? हेलो सीमा, क्या हुआ? मैं कब से तुम्हारे मोबाइल पे ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ है क्या? अच्छा एनीवे सुनो, ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा काम है, मैं मिनी को बस स्टॉप से पिकअप नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज़ तुम उसे ले आओ। मैं नहीं विनय। सीमा मैं ऑफिस से निकल नहीं पाऊंगा, मिनी क्या अकेले घर आएगी? हाँ प्लीज़ उसे ले आओ। सॉरी सीमा, यही एक तरीका था तुम्हारे अंदर के डर को निकालने का। सीमा, सीमा, क्या हुआ तुम? सीमा सब ठीक तो है? क्यों? सब ठीक हो जाएगा सीमा, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना मैं तुम्हारे साथ। बेटा कम। मम्मा हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ यहाँ जैसे गंदे लोग नहीं रहेंगे ना?
ऐसा कुछ बुरा हो गया नहीं तो? बेटा, ऐसे नहीं कहते बेटा। बुरे लोग तो हर जगह होते हैं बेटा, लेकिन वो अपना सर इसलिए उठाते हैं क्योंकि आपके पापा जैसे लोग या तो चुप रहते हैं या तो उनकी बुराइयों का सामना नहीं करते, उनकी बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं, या तो फिर अपना ये घर छोड़ के उनसे बहुत दूर चले जाते हैं, जैसे कि हम आज जा रहे थे। लेकिन आपके सवाल ने हमारी आंखें खोल दी। अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि भागना इस बात का कोई हल नहीं। हम यहीं रहेंगे, उनका सामना करेंगे। सीमा, चलो मेरे साथ, चलो बेटा। सीमा, सीमा, आज तुम्हें अपनी बेटी की खातिर यह हिम्मत दिखानी होगी। तुम कर सकती हो। चलो, चलो सीमा। You can do it. सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मिनी के एक छोटे से सवाल ने विनय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहां से भागकर वो कहीं भी जाएंगे। बॉबी, बंटी और दिनेश जैसे गुंडे तो उन्हें हर जगह मिलने वाले हैं। आखिर कहां कहां से भागेंगे वो? और अगर भागेंगे तो ये सदमा उनकी छोटी सी बेटी मिनी के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाएगा। जिंदगी भर डर डर कर जिएगी वो। मिनी का सवाल जायज था कि भागना इस समस्या का हल नहीं है, लिहाजा विनय ने वहीं रुककर इंसाफ हासिल करने का फैसला कर लिया। लेकिन आखिर क्या रास्ता अपनाएगा विनय? सीमा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जिन लोगों से आंखें चुरा के चल रही हो ना, गलती उन लोगों की है जो बुज़दिलों की तरह तमाशा देखते रहे। सीमा, मिनी की तरफ देखो। अगर आज तुमने हिम्मत नहीं दिखाई ना, तो जिंदगी भर ये डर उसके सीने से नहीं जाएगा। सीमा, आज मिनी की खातिर हिम्मत दिखाओ। डू इट फॉर मी। मार्केट में इन सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना, प्लीज। अब देख कैसे मैं इन सबके सामने तेरी इज्जत उतारता हूं। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ ओके। शिरके, वो जो परसों रॉबरी हुई थी वो बैठी। सर, हमें एफआईआर दर्ज करवानी है। बोलिए। भाई, खाते में डाल लियो पैसे। अरे हमारी बात करा दे। नहीं सुधरेगी ना तू? हाँ? तेरी चुप। छोड़। हाँ? मैं रात की पिटाई भूल गया तू। छोड़।
हूं कि तुम छोड़ छोड़ भाई बनता है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। औरत को छेड़ेगा? सर, औरत को छेड़ेगा? औरत को छेड़ेगा? एक छोटे से परिवार ने अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और जीती भी। ये एक परिवार की जीत थी। सीमा को छेड़ने और अश्लील शब्दों द्वारा उसकी गरिमा को भंग करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 294 और 298 ए और बी और एक सार्वजनिक जगह पर आपराधिक मंशा से सीमा पर बल प्रयोग और उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए सेक्शन 354 ए के तहत बॉबी और उसके दोनों साथियों को दोषी पाया गया और उन्हें 3 साल कैद और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। हमारे देश में हर 34 मिनटों में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ यानी ईव टीजिंग की घटना होती है और ऐसे 10,000 केसेस में से किसी एक केस में ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। अक्टूबर 2013 में एक मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक सन 2012 में ऐसे 154 केसेस दर्ज किए गए थे और ये आंकड़ा 2013 में हो गया 793। एनसीआरबी के मुताबिक हमारे देश में हर 22 मिनटों में बलात्कार का एक केस दर्ज करवाया जाता है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। यानी इस वक्त जब आप ये एपिसोड देख रहे हैं तब भी हमारे आसपास न जाने कितनी महिलाओं के साथ ऐसी वारदातें हो रही होंगी। हालात के मद्देनजर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ कानून और भी सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ कानून का हवाला देकर समाज और उसमें रहने वाले नागरिक अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। याद रखिए, सिर्फ वोट देना ही जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत नहीं है, बल्कि अपने और औरों के साथ होने वाले अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। इस घटना में जब किसी ने भी साथ नहीं दिया तो परिवार ने मिलकर अन्याय का सामना किया और यही होती है परिवार की शक्ति। हम और आप में से जब भी किसी पर कोई संकट आएगा तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा होगा। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ परिवार की जंग की ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, साथ रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।